Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जहांगीर आलम, टीवी 7 न्यूज यूपी हेड। दोस्तों, आप सभी को नूतन वर्ष 2023 की अनंत शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, इस कड़ाके की ठंड से बचें, आप और अपना परिवार का ख्याल रखें। ठंड से बचें। आपको एक बार पुनः टीवी 7 न्यूज यूपी परिवार की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार जी। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद असलम अंसारी सभी देशवासियों को, आप सभी शुभचिंतकों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, दिली मुबारकबाद। कड़ाके की ठंड में आप और आप अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। पुनः दिली मुबारकबाद। मैं अंकित वर्मा, क्षेत्र पंचायत सदस्य आलमपुर शेख, वार्ड 34, विकासखंड टांडा, अम्बेडकर नगर से आप सभी को नूतन वर्ष 2023 की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं देता हूं। मैं टांडा मध्य प्रथम से भावी जिला पंचायत सदस्य पद हेतु आप सबकी आशीर्वाद की अपेक्षा करते हुए और विकासखंड टांडा में विकास हेतु आप सबके बीच में मध्य में रहते हुए विकास करूंगा। एक बार पुनः आपको नूतन वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं। नमस्कार नगरवासियों, मैं अनुराग जायसवाल, नगर अध्यक्ष भाजपा टांडा नगर। आप सभी को नूतन वर्ष की 2023 की हार्दिक बधाई, अनंत शुभकामनाएं। मैं हूं प्रोफेसर श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं टीवी 7 न्यूज यूपी। आपका स्वागत है। हम आपको बता दें, निकाय चुनाव का डंका कभी भी बज सकता है। ऐसे में निकाय चुनाव में भाजपा बेहद ही मजबूती से चुनाव लड़ती है। लंबे समय के बाद टांडा नगर पालिका परिषद क्षेत्र जो ए ग्रेड का है, हम आपको बता दें इस बार सामान्य सीट हुई है। सामान्य सीट होने के बाद इस बार भाजपा के टिकट पर कई दावेदार आ रहे हैं। ऐसे में भाजपा नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है टांडा नगर पालिका क्षेत्र के अध्यक्ष अनुराग जायसवाल जी। अनुराग जायसवाल जी से हम कई बिंदुओं पर बात करेंगे। विधानसभा में जो करिश्मा दिखाना था वो नहीं दिखा पाए भाजपा। लंबे समय से भाजपा नगर पालिका में अपना कब्जा जमाने को लेकर मशक्कत कर रही है। ऐसे में इस बार कई दावेदार सत्ता होने पर भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ने के लिए लालायित हैं। ऐसे में कई नाम हैं। अनुराग जायसवाल जी, आपका टीवी 7 में स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। चुनाव का डंका कभी बज सकता है। इसमें हालांकि कोर्ट में मामला चल रहा है, हाई कोर्ट में। आने वाले निकाय चुनाव में नगर पालिका के टिकट पर भाजपा किसको अपना प्रत्याशी बनाने के लिए इस बार मन बना रही है? देखिए, जहाँ तक प्रत्याशी की बात है, हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि चेयरमैन का पद का प्रत्याशी कौन होगा। और चूँकि हमारे पैनल तैयार है, हम लोगों ने भेज दिए हैं प्रदेश में, और प्रदेश नेतृत्व चूँकि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, चुनाव का मामला भी कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट का क्या निर्णय आता है उसी के अनुसार आगे की। ये बड़ा नाम चल रहा है। एक प्रमुख समाज सेवी हाजी महमूद आलम है और कई नाम हैं, लेकिन इनका नाम बड़ी तेजी से चल रहा है। इस पर अगर हाजी महमूद को टिकट दिया जाता है, वो प्रमुख समाज सेवी हैं, हालांकि अभी तक राजनीति में नहीं जुड़े रहे, तो पार्टी क्या एकजुट हो पाई? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो लड़ती है वो प्रत्याशी पे नहीं, नरेंद्र मोदी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में लड़ती है। और प्रत्याशी भी
की भी भूमिका अहम होती है, लेकिन हम लोगों की सांगठनिक तैयारियां जो होती हैं, हम लोग की तैयारियां प्रत्याशी पे ना होके हम लोग की तैयारियां एक संगठन स्तर पे होती हैं, और संगठन जो भी प्रत्याशी देगा हम उसको चुनाव लड़ाएंगे। क्या कोई विरोधाभास की स्थिति तो नहीं पैदा हो रही है? अगर हाजी महमूद आलम आते हैं, प्रमुख समाज सेवी, हालांकि उनका जुड़ाव तो काफी पार्टियों में है, लेकिन इस बार वो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या असमंजस की स्थिति कार्यकर्ताओं में तो नहीं है? मैंने पहले भी बता दिया कि हमारा कार्यकर्ता अनुशासित है और संगठन का जो निर्देश होता है उसको मानता है। हाजी महमूद आलम चुनाव अगर लड़ते हैं, ऐसे में भाजपा बड़ी ही टक्कर की चुनाव में होगी, हालांकि पूर्व में भी रहती रही है, लेकिन कितनी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, इस पे आपकी क्या रणनीति अभी तक? देखिए, अभी प्रत्याशी ही तय नहीं हुआ तो मैं कैसे किसी के इस पे भी चर्चा कर सकता हूँ। चुनाव लड़ने की क्या अभी तक तैयारी है आपकी संगठन को देखिए, लेकर? चुनाव की तैयारी हम लोग की पूर्ण रूप से हो चुकी है। हम लोगों ने बूथों को सक्रिय कर दिया है, वहाँ तक कि हम लोगों ने तैयारी पेज प्रमुख की भी कर दी है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। फिर इस चुनाव की का डंका बजना बाकी है, घोषणा होनी बाकी है, बाकी तैयारी हमारी पूरी है। बीते विधानसभा में भाजपा जो करिश्मा दिखाना था वो नहीं दिखा पाई, तो क्या ऐसा लगता है कि नगरीय चुनाव में इस बार भाजपा अपनी दम के निश्चित रूप से इस बार रिकॉर्ड बनेगा और भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका परिषद में अपना परचम लहराएगी। एजेंडा क्या होगा चुनाव लड़ने का? विकास, सबका साथ सबका विकास। नगर पालिका की प्रमुख समस्या है हाउस टैक्स है, और इस समय मालवाहकों से अवैध वसूली है, जो वहाँ यहाँ के व्यापारियों के एक सुर से आ रहे हैं कि ये जो लगाए जा रहे हैं एक तरीके से मालवाहकों से वसूली, उसको बंद किया जाए, हाउस टैक्स वसूली बंद की जाए। तो ऐसे में अगर भाजपा अध्यक्ष पे कब्जा जमाती है तो इस पर क्या पॉलिसी होगी आपकी? देखिए, जहाँ तक हाउस टैक्स की बात है, हाउस टैक्स तो खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें जो अनाप शनाप वसूलियाँ हो रही हैं इस पे हम लोग जरूर लगाम लगाएंगे। इस पर प्रयास होगा। जल आपूर्ति और साफ सफाई को लेकर क्या ये सब एजेंडे में होंगे आपके चुनाव में? निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का एजेंडा है स्वच्छ भारत, और इसके ही अनुसार नगर पालिका में भी हम स्वच्छता पे नंबर 1 पे रखेंगे। नगर पालिका में भ्रष्टाचार की बू आ रही है। अभी बीते दिनों 4,60,000 रुपए चुंगी की भूमि के नाम पर हड़पने के एक आरोप लगे, जिसकी जांच जिलाधिकारी के निर्देश पर एडीएम कर रहे थे। उसी में 52 पन्ने के जो है आरोप पत्र दाखिल किए गए, और अभी पूर्व कैशियर सुरेश पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, 4 अज्ञात के विरुद्ध दर्ज हुआ। तो क्या आपको लगता है कि 4,60,000 रुपए जो चुंगी की भूमि पर लिए गए, उसमें मुख्य आरोपी को बचाने को लेकर प्रशासन ने कहीं खेला किया? नहीं, अगर खेला किया होगी तो माननीय योगी जी का निर्देश है, कोई बख्शा नहीं जाएगा। और आपने देखा भी कि जो है इतना हमारा जो संगठन और भारतीय जनता पार्टी सरकार का निर्देश भी है कि भ्रष्टाचार ना होने पाए, और कार्रवाइयाँ भी हुई। आपने देखा कि एक अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ, और क्योंकि पत्रकार बंधुओं ने भी इस मामले को उठाया, और आप लोग के मामला संज्ञान में है कि मुकदमा भी लिखा गया है और जिसकी विवेचना चल रही है, और जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले दिनों में नगरीय चुनाव होने हैं, माना जा रहा है कि अभी हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, पिछड़े के आरक्षण को लेकर चल रही है। माना यह जा रहा है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि 14 के बाद चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में चुनाव को लेकर एक रणनीति संगठनात्मक जो होनी चाहिए बूथ स्तर पे, वो कैसी तैयारी है? तैयारी हम लोग की पूर्ण रूप से, मैंने पहले भी बताया, तैयारी हमारी पूर्ण रूप से हुई कि हम लोग चुनाव का इंतजार ऑलरेडी हम लोग कर चुके। हम लोग तो चाहते थे कि समय से चुनाव होगा, जनवरी में चुनाव होगा, उसी के अनुसार हम लोगों ने तैयारी पूरी कर ली थी। लेकिन अभी तो अन्य विपक्षी पार्टी तो जनसंपर्क कर रही है, और वहीं भाजपा अपने प्रत्याशी को नहीं खोज पा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर मैंने भी पहला बताया कि हम प्रत्याशी पे चुनाव नहीं लड़ते हैं। हमारा संगठन एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाता है। हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर हर महीने संपर्क करते रहते हैं, और हमेशा निरंतर जो है समाज से जुड़े होते हैं और डोर टू डोर संपर्क करते रहते हैं। हमारा कार्यकर्ता चुनाव का इंतजार नहीं करता।
मतलब ये माना जाए कि मोदी और योगी के ही दम पर निकाय चुनाव का डंका बजाएंगे आप? निश्चित रूप से। हमारे सवालों का जवाब बेबाकी से दे रहे थे हमारे नगर पालिका टांडा के अनुराग जायसवाल जी। बड़े अच्छे नेता हैं, उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया कि निकाय चुनाव का डंका कभी भी बजे, चुनाव को लेकर हम तैयार हैं। संगठन को कील काटी मजबूत करने को लेकर वह दिनों रात मेहनत कर रहे हैं। और घोटाले पर बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार मुक्त के नारे से चल रही है। और उन्होंने एक तरीके से कहा भी कि मीडिया की बड़ा सहयोग रहा 4,60,000 रुपये चुंगी की भूमि पर ठगने वाले के ऊपर। और उन्होंने कहा निष्पक्ष रूप से जांच हुई है, 4 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है, निश्चित तौर से वह जेल में होंगे। मैं प्रफुल्ल श्रीवास्तव, TV7 न्यूज, अम्बेडकर नगर।